में जो अभी एग्जाम होने वाला है, ठीक है, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब टॉपिक, जैसे कि दशमलव प्रसार, क्या आएगा? दशमलव प्रसार से क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। और दूसरा सरल कीजिए, पढ़े ना? यस सर, कभी कभी सरल कीजिए, बता दीजिए। सरल कीजिए, इससे 2 नंबर का क्वेश्चन, इससे भी 2 नंबर का, ठीक है ना। और जो तुमको हर बार गलत हुआ है वो भी क्वेश्चन है, जैसे कुछ भी लिखा रहेगा 0.53 के ऊपर बार, इसको किस में बताना है? P/Q के रूप में, ठीक में ना, जैसा भी होगा, है ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बने हुए हैं। इसके बाद 1.5 से 1.5 का कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तुम देख लेना। जैसे कि मान लो लिखा है 125 की पावर कितना लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ है, 1/3 लिखा हुआ है, ऐसे वाले क्वेश्चन हैं। यस सर, ठीक है। इसके बाद मतलब 1.5 के सारे क्वेश्चन देख लेना, लगभग इंपोर्टेंट है, एक आध दो पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है ना, 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3, इससे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अरे मेरी निकल जाएगी गलत हो जाएगा भाई, जान दे एग्जाम में आ जाए, ठीक है, ऐसा वाला क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में आ जाए। फिर सर कृपया करके मुझे जान दे। उसके बाद दो चैप्टर से इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक तुमको बताया था शायद, कोई जैसे समीकरण है, कोई समीकरण दिया हुआ जैसे ले बना मजा है ना, 3x + 2, इसमें क्या करना रहता था? यदि x = 2 दिया हुआ है, x = 2 दिया हुआ है, तो x = 2 इसमें मान रखना है समीकरण में, है ना। 2 चैप्टर से मान रखने वाला क्वेश्चन आएगा, है ना, देख लेना। 2.2 का एलसीएम नहीं है, वो बाद में समझ लेना, ठीक है। फिर k का मान निकालने के लिए मान लो कोई क्वेश्चन दे देते हैं, उसमें k का मान निकालना है, वो भी ऐसी समीकरण है, जैसे यहाँ x की जगह में क्या दे दें, मान लो हम k दे दें, तो k का मान निकालना है, ऐसा वाला क्वेश्चन आया है, ठीक है। और गुणनखंड बनता है ना तुमको, गुणनफल, जैसे मान लो क्या लिखा है, 4x + 4 और x + 10, तो भाई इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, ऐसे करके बनता है ना। हां, ऐसे टाइप से क्वेश्चन, हां, फार्मूला आ सकता है, फार्मूला आ सकता है, आएगा हाथ का खाली लिखा इसके बाद हाँ 3 पार्ट से इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नहीं लिख पाए थे क्या? चलो वीडियो मिल जाएगा, देख लेना, अभी देख लो। हाँ मोबाइल देखो, 3 चैप्टर में तुमको बार समझा रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन पढ़ाया इंपोर्टेंट वाला, 3.1 से कौन सा वाला? ग्राफ वाला। ग्राफ ऐसे रहता है, निरूपित करता है ना, ये आया भी था तुम्हारे एग्जाम में, याद होगा तुमको, 1 2 3 4, यहाँ पे कोई पॉइंट बना जिसको क्या बोलेंगे? प्रथम कोऑर्डिनेट में है, ये सब लिखना है कि पहले अर्धांश में x का क्या, y का क्या, दोनों का मान लिखना है, ठीक है, आएगा ये क्वेश्चन ही, ठीक है। फिर 5वां चैप्टर, 5वां से इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक तो वो लिखाया था प्रमेय, आ जाओ, एक प्रमेय लिखाया था तुमको, प्रमेय करके कुछ था एक तो, याद होगा तुमको, न्यूक्लियाइड क्वेश्चन लिख पाया ना, न्यूक्लियाइड की अवधारणा लिखाया था, याद नहीं आ रहा हो तो ठीक है। और एक दूसरा डायग्राम वाले क्वेश्चन देख लेना, जैसे कोई त्रिभुज है, ये इसका बट्टे में इन दोनों का बट्टे और इन दोनों का बट्टे में बराबर करना रहता है, ठीक है, वो वाला। और दूसरा कोई ऐसा डायग्राम है, ये वाले आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, ये वाले डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेना।
इससे। और जो प्रमेय बताया था वो प्रमेय इसके बाद छठवां क्वेश्चन में मैंने ये डायग्राम वाला जो अभी क्वेश्चन बताया, ठीक है, इसके वीडियो में जो वो वाला क्वेश्चन जो बताया ना, इससे बाद ये वाला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम। दूसरा, या तो ऐसे डायग्राम वाला दिया हुआ है, ये वाला एंगल ये वाला बताना है, या फिर दूसरा ये वाला फेवरेट नहीं कहेंगे, शायद एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे, है ना। ऐसा डायग्राम जिसने भी दिया इसको y बोलते हैं, ये वाले को x, ये वाले को w, इसको z। ये मान निकालने के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर इसके बाद आवाज नहीं, आवाज नहीं करो। फिर इससे कुछ नहीं लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है। खत्म होती है आगे का कल देखेंगे। हाँ, 10 पार्ट से 10 चैप्टर जो पढ़ाए हैं उसमें क्या है, हीरोन का फार्मूला लिखना है, हीरोन का। हाँ, इससे क्वेश्चन बने हुए हैं कितने नंबर के, 6 नंबर का क्वेश्चन बना हुआ है सर। एक क्वेश्चन 6 नंबर का नहीं, 3 नंबर के हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन बने हैं हीरोन वाले से। फार्मूला अच्छे से रख लेना, फार्मूला एग्जाम में भूल जाओगे इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। जिसमें मैंने बताया था किसी बोर्ड पर लिखा हुआ है कि यहाँ फूल ना तोड़ें, स्कूल ऐसा कुछ था, उस बोर्ड में पोताई करना था, उसका एरिया निकालना था। ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। वो फिसल पट्टी वाला रहा सर, पार्क। हाँ। और दूसरा अनुपात वाला क्वेश्चन, मान के चलो जैसे दिया हुआ है 17:3:5 और उसका एरिया दिया हुआ है कुछ भी, मान लो 540, तो इसके साथ x लगाकर उसको जोड़ते हैं ना, फिर x का मान निकालते हैं, फिर इसमें उसका गुणा कर देंगे तो आ जाएगा। अनुपात वाले क्वेश्चन देख लेना। और दूसरा फिसल पट्टी का क्वेश्चन है, इसमें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 11 पार्ट में आ जाओ। 11 पार्ट में, हाँ 11 पार्ट में जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो मैं अभी से बोल रहा हूँ 11 पार्ट है, तो फार्मूला लिखना इधर और वो फार्मूला याद कर लेना, नहीं तो फार्मूला भूल जाओगे। अभी बोल रहा हूँ एग्जाम में फार्मूला भूलोगे, ध्यान रखना। और इसके क्वेश्चन मैंने टिक भी लगवाए थे 11.1 में। दूसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन 11.1 में, 11.1 में दूसरा क्वेश्चन नंबर और तीसरा नहीं, दूसरा और चौथा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 11.2 में, 11.2 में तीसरा इंपॉर्टेंट है। 11.3 में तीसरा, 2 में भी तीसरा, तीसरे में भी तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो गाइस आज की वीडियो अपनी खत्म हो गई है। 11.1 में कौन सा क्वेश्चन, 2 और 4। 11.3 में कौन सा क्वेश्चन, 3 और 4। 11.2 में कौन सा क्वेश्चन, तीसरा नंबर इंपॉर्टेंट है, ये तो करना ही करना है ना। फिर इसके बाद 12 में संख्यिकी का क्वेश्चन 4 नंबर का बनेगा, ध्यान रखना। संख्यिकी से पार्ट 12 4 नंबर का क्वेश्चन। अरे मानिए अरशद को है, अभी अरशद जी बस। तो आज की वीडियो